ہم نے لوگوں سے یہ اپیل کری ہے کہ پیسفل احتجاج، پروٹیسٹ، اس کے حق کا ہر حال میں لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اس ایکٹ کے خلاف ہر لیول پر، ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے۔ تو فیکٹ ہے کہ یہ سب کے لیے نقصان دہ اور کسی کے فائدے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، یہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، نہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے، نہ کامن سٹیزنز کے فائدے کے لیے، نہ دیش کے فائدے کے لیے۔ وقف संशोधन अधिनियम को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि ये कानून सुधार के नाम पर जमीन हड़पने की योजना है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर होने चाहिए। हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है, दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहाँ भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और
وائلنس کسی بھی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو کچھ بھی ہونا چاہیے پیسفل ہونا چاہیے، اور جہاں وائلنس ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں شدت کے ساتھ. مولانا آپ نے کہا کہ مرشد آباد کی بات سبھی جگہ کی بات کر رہے ہیں، کہیں بھی اگر ہو تو غلط ہے. لیکن آپ نے کہا صبر ایک حد تک ہی ہے، مطلب نہیں، یہ بھی ٹوٹے گا، پیمانہ بھی ٹوٹے گا. نہیں، یہ بات شام کے بعد سحر بھی ایک ہے. سحر آئے گی، جی. سحر آئے اس گی. کا کیا تعبیر ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آج اگر لوگ خاموش ہیں تو کل کو لوگ خاموش نہیں رہیں گے. ہمیں معلوم ہے آج اگر آپ خاموش ہیں تو کل آپ خاموش نہیں رہیں گے. آپ کروٹ لیں گے تو زمانہ کروٹ لے گا. میڈیا کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء کا مین رول، ہسٹوریکل رول ہے ہمارا، کہ کوئی بھی کرائسس کے ٹائم میں جب ملک کے سامنے کوئی بڑا سوال آتا ہے تو ملک کے لوگوں کو کی صحیح رہنمائی کرنا، خاص طور سے نوجوان جو طبقہ ہے ان کو صحیح راستے پر رکھنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ابھی یہ وقف کا مسئلہ ہوا تو ایک تو وقف کے بارے میں سوالات ہیں، لیکن اس کے اندر 2-3 باتیں ایسی پیدا ہوئیں کہ جس نے بہت اس وقف سے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. جس طریقے سے کہ وقف کے سلسلے میں احتجاج کرنے والوں کو کچلا جا رہا ہے اور ان کی زبان بند کی جا رہی ہے صرف کالی پٹی لگانے پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے میں سوال اب صرف وقف کا نہیں رہ گیا، ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کا سوال پیدا ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے ہماری زبان پہ پابندی لگائی گئی تھی. اس سے بڑا اس وقت سوال ہے کہ کس طریقے سے پورے ملک کے اندر دہشت پھیلائی جا رہی ہے. ایسے میں ہمارے لوگ جو ریئیکٹ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں. تو اس ملک کے جو عوام ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو آپ لاٹھی اور ڈنڈے کے ذریعے دبا نہیں سکتے. یہ کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا. تو ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں. تو احتجاج تو ہوگا چاہے حکومت کچھ بھی کرے، ایک تو پہلی بات یہ ہے. لیکن اس احتجاج کے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی ہمیں اپنے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. کیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی گولی چلے، کچھ بھی ہو، تشدد کا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ گاندھی جی کی تحریک نہیں، ویسے اسلام اجازت نہیں دیتا تشدد. اسلام اجازت نہیں دیتا، کبھی نہیں اجازت دیتا. تو دونوں ہی باتیں ہیں کہ ہم احتجاج سے ہم کو روکا نہیں جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ ہم احتجاج میں نہ تشدد کریں گے نہ تشدد ہونے دیں گے. تو آج کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے وہ اس کا بنیادی جو ہے فوکس وہ اس بات پر ہے. دوسرے یہ کہ جو وقف کے بورڈ کے سلسلے میں اور وقف کے قانون کے سلسلے میں یہ سرکار جو ہے اندھا دھند آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب سے لے کر کے اور منسٹر آف مائنورٹی افیئر سے لے کر کے اور RSS اور دوسری تنظیموں کو لے کر کے. تھوڑا سا آپ لیگل بتا دیجئے تھوڑا سے پوائنٹس. تو وہ اس گمراہی کو ایک چیز ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ عدالت میں گئی ہیں، اور ہم بھی عدالت کے اندر پارٹی ہیں، اور ہمارا فوکس اس بات پہ ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن کے سوال ہیں یہ ہندو مسلم کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دستور کے بنیادی جو اس کی روح ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں ان کا سوال ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے دستوری پوائنٹ ہیں جو ہم نے اپنے عدالت کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کا کچھ خلاصہ ہم نے اس کے اندر دیا ہے. تو آپ لوگوں کو سب کی ہندی، انگریزی، اردو سب میں اس کی کاپی دی جائے گی. یہی بات مجھے عرض کرنی تھی. باقی آپ کو مولانا محمود صاحب، اب یہ معاملہ 19 تاریخ کو مولانا محمود صاحب اوسط الدین اویسی صاحب نے 19 تاریخ کو دارالسلام میں حیدرآباد میں کہا ہے کہ وہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی قیادت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کے یہاں بھی ہوا تو الگ الگ یہ انفرادی طور پر سب کریں گے، اجتماعی طور پر، یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے انڈر امبریلا آپ لوگ کوئی تحریک کا آغاز کریں گے یا یہ الگ الگ ہوگا؟ یہ جہاں جہاں جس کو جو موقع ملے گا کرے گا، اور کرنا چاہیے. سب کو اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی ضرورت، موقع کے حساب سے طاقت لگانی چاہیے. تو وہ ٹھیک ہے، سب یہاں جس کو جہاں جو موقع ملے اس کو کرنا چاہیے. جی ہاں، کچھ کر رہے ہیں.
हुआ जाएगा 30 में। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये 30 मिनट का दरवाजा बंद कर दिया। इस पर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करें? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में कहा, इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए, गलत इतना वो उतना यूज़फुल नहीं था जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो पॉलिटिकल जमीयत लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर सिर्फ एलोबरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है, तो बताएं। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी का फायदे के लिए नहीं लेकिन किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई लोग जो हैं। इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, मुझे नहीं, मैं उनको थैंक कह यू। रहा हूं कि वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। आप किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। कह रहे हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल गई। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात पे रिएक्ट करके? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है क्या? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब, जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाए जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अमित शाह ने न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं। इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए।
एक बात ये कही गई है, चाहा गया है, दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है, और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए, और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि या मुर्शिदाबाद की बात मुर्शिदाबाद सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सबर एक हद तक ही है, मतलब सबर नहीं, का बांध भी टूटेगा, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर भी एक है। हाँ शहर आएगी, जी। शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना कर देगा। बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इसे लेकर अदालत का क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा।